साथियों, जनवरी 2026 में यह 10 रुपये की चीज खरीद कर चुपचाप अपने घर ले आना, पूरे साल इतना पैसा आएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही साथियों, इस 2026 साल में एक देवता आपको सब कुछ देने वाले हैं। फिर चाहे करोड़ों का धन चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, या किसी औरत का सुख चाहिए, या सच्चा प्रेम चाहिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। क्योंकि साथियों, इस नए साल में इन देवता की खूब कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। साथियों, आने वाले इस साल में सितारे शनि, राहु और मंगल तो आपके ऊपर पूरी तरह से मेहरबान पहले से ही बन रहे हैं, और ऊपर से इन देवता की कृपा अगर आपको मिल गई तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। अब आपको कोई नहीं रोक पाएगा साथियों, राजा महाराजा जैसी जिंदगी जीने से। क्योंकि अब साथियों, इन देवता का साथ आपको मिल रहा है जो पिछले कई सालों से आपको नहीं मिला। देखिए, बीता हुआ जो साल था उसमें कई बार मौत आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, कई बार काल आपके सर पर मंडरा रहा था, कई बार सड़क दुर्घटनाएं होने वाली थीं, कई बार आपके दुश्मनों ने आपको मिट्टी में मिलाना चाहा, कई बार साथियों प्रेत आत्माओं ने, प्रेत शक्तियों ने भी आपके पूरे परिवार के ऊपर अपना माया जाल फेंका। लेकिन आप हर बार अंत समय में बच जाते हैं। दुश्मन के हर तंत्र मंत्रों से आप सुरक्षित रहते हैं। शनि की 7.5 से आप हर समय बच जाते हैं। दुख परेशानियां छोटी मोटी तो आती रहती हैं, लेकिन बड़ी बड़ी विपदाएं पिछले कई सालों में आपके ऊपर आईं, लेकिन आपको पता भी नहीं चला, और हर बार इन देवी देवताओं ने आपको मौत के मुंह से बाहर निकाला। हर बड़ी बड़ी विपदा, हर बड़ी मुसीबत से आपको पता चले उससे पहले ही इन्होंने आपको बचाया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह देवता कोई दूर नहीं रहते, बल्कि आपके ही घर में रहते हैं। और सबसे बड़ी परेशानी यह है कि यह देवता आपसे पिछले कई दिनों से नाराज हैं। साथियों, आपकी कुछ गलतियों के कारण यह देवता आपसे रूठ गए हैं। साथियों, यह देवता पीड़ा महसूस कर रहे हैं, आपकी गलतियों से यह देवता बंध चुके हैं। साथियों, जी हाँ, इसीलिए तो आपके जीवन में अब परेशानियां इतनी बढ़ गई हैं, इसीलिए तो आप चाहकर भी अब अपने जीवन में तरक्की हासिल नहीं कर पा रहे हैं। पिछले समय में साथियों, आप हर चीज आसानी से पा लेते थे, लेकिन अब हर चीज में आपको एड़ी छोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि यह देवता साथियों अब अपनी कृपा आपके ऊपर नहीं बरसा रहे हैं, क्योंकि आपकी ही कुछ गलतियां हैं साथियों। लेकिन अब मैं वह हर चीज आपको बताऊंगा जिससे यह देवता वापस से प्रसन्न हो जाए। क्योंकि साथियों, यह देवता आपसे 3 चीजें मांग रहे हैं। जी हाँ, यह देवता आपसे 3 चीजें मांग रहे हैं, और यह चीजें बहुत आसानी से आप इन्हें दे सकते हैं। और अगर साल की शुरुआत में ही आपने इन देवता को प्रसन्न कर दिया यह चीजें देकर, तो यकीन मान लीजिए, साल के पहले दिन से साल के आखिरी दिन तक माता लक्ष्मी आपके ऊपर खूब मेहरबान होंगी। कुबेर देव अपने धन के भंडार आपके लिए खोल देंगे। शनि आपके ऊपर हर तरफ से मेहरबान रहेगा। जहां राहु आपको कष्ट देता था, अब वही राहु आपके रास्तों में, साथियों, धन दौलत और तरक्की के मार्ग में, साथियों, हर अवरोध को दूर करेगा। साथियों, यह 2026 जो साल है कोई साधारण साल नहीं है। इस साल सितारों की जो गणना है वो आपके लिए वरदान साबित हो रही है। अब साथियों, पीछे मुड़कर आप नहीं देखेंगे। अब साथियों, पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। जिस समय का आप इंतजार कर रहे थे वह समय आ चुका है। देखिए, जब जब इन देवता की कृपा आपको मिली है, आपने अपने जीवन में हर संभव चीज हासिल करी है, और अब इन देवता की कृपा इस साल आपको मिलेगी। ब्रह्मांड की हर ऊर्जा का साथ आपको मिलेगा। सितारे तो पहले से ही साथ हैं, तो फिर जरा सोचिए आप इस साल क्या क्या पा सकते हैं। साथियों, सुख, चैन, धन दौलत, इज्जत, ऐश्वर्य, दुनिया पर राज, हर चीज आप पा सकते हैं। साथियों, अब आप सोच रहे होंगे आखिर कौन है यह देवता, मुझे पता क्यों नहीं चला? तो चिंता मत करिए, मैं आपको आज हर जानकारी दूंगा। देखिए, गलतियां तो आपसे ही हुई हैं, चाहे जानबूझकर की जाए गलती या अनजाने में की जाए गलती, गलती तो गलती होती है। और आपकी गलतियों से ही इन देवता को
साथियों पीड़ा पहुंची है, इसीलिए यह आपसे रूठे हुए हैं साथियों। लेकिन अगर आप इन्हें मना लेंगे, कुछ चीजें दे देंगे, तो साथियों यकीन मान लीजिए इन देवता की इतनी कृपा आपको मिलेगी कि फिर जहां जहां केवल आप अपना हाथ रख देंगे वहां से धन दौलत उत्पन्न हो जाएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए साथियों, बीते हुए साल में जो हुआ बहुत खतरनाक हुआ साथियों। कई इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं, इतनी बड़ी विपदाएं आई कि साथियों उसमें आप और आपका पूरा परिवार उड़कर, जी हाँ, उड़कर मिट्टी में मिल जाता। लेकिन फिर भी आज आप और आपका परिवार और आपका घर सुरक्षित क्यों? क्योंकि एक ऐसी शक्ति है जिसने हर संकट के समय पर आपको बचाया है साथियों। और उसी शक्ति के बारे में आज इस वीडियो में बात होगी। और आने वाले नए साल में किस तरह से आप दुनिया की हर चीज पाएंगे, दुनिया की हर सुख शांति पाएंगे, उसी के बारे में चर्चा होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, आज ना ही कोई झूठा राज, ना ही कोई छलावा और ना ही कोई उम्मीद की झूठी किरण आपको मैं बताऊंगा। भाई लोगों के जैसा काम नहीं है। मैं जो बोलता हूँ 100% सत्य होता है, यह आप सभी जानते हैं साथियों। और मेरे बागेश्वर धाम के भक्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बनाई है आज के लिए। और इस वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखिए आपके जो दुश्मन हैं वो छुपे हुए हैं, आपको नजर नहीं आते, क्योंकि वो दुश्मन कोई आपकी रिश्तेदारी में छुपा हुआ है, कोई दोस्त बनकर छुप छुप कर दुश्मनी कर रहा है, कोई आपके सामने ही होता है, आपसे हंस हंस कर बातें करता है, लेकिन मन में उसके पाप छुपे होते हैं। आपके लिए यही व्यक्ति साथियों आपको हर समय नीचा गिराने के लिए गलत गलत हरकतें करता रहता है। तंत्र मंत्र हो, तांत्रिक क्रिया हो, नजर उतारना हो, इन सब का इस्तेमाल करते हैं आपको गिराने के लिए साथियों। पिछले साल सितारे भी आपके विपक्ष में थे, शनि ने भी आपको खूब रुलाया, राहु ने भी खूब धकियाया, कभी एक्सीडेंट से, तो कभी गंभीर बीमारी से, तो कभी कोर्ट कचहरी से, तो कभी दुश्मनों की चाल से, तो कभी ऐसे हालात से जहां बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। वहां से आप बाहर आए हैं साथियों। मुझे पता है कई बार तो आपको पता भी नहीं चला कि संकट आपके सर पर आया, लेकिन सर से ही वापस लौट गया, आपको छू तक नहीं पाया, क्योंकि इन देवता का हाथ था आपके ऊपर, आपके सर पर इन देवता की छत्र छाया थी। साथियों सवाल ये नहीं है कि आप कैसे बचे, सवाल ये है कि आपको किसने बचाया और वो कौन से देवता हैं। वही देवता, तो आज उन्हीं देवता के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। देखिए शास्त्र यही कहते हैं कि मनुष्य कभी अकेला चल ही नहीं सकता, मनुष्य की कोई औकात ही नहीं है, मनुष्य में इतनी शक्ति ही नहीं है कि वो इस धरती पर रहने वाली अदृश्य नकारात्मक शक्तियों से बच सके, मुसीबतों से बच सके। मनुष्य की ताकत है ही नहीं। अगर कोई उसे बचाता है तो उसकी जो शक्ति है आसपास की, अगर कोई उसे बचाता है तो वह है देवी देवता, उसके कर्म, उसका धर्म, उसके कुल देवी देवता, उसके पितृ देवता, उसकी पितृ शक्ति, उसके कुल की शक्ति, उसके कर्मों की शक्ति ही उसे बचा सकती है। देखिए आपने देखा होगा एक छोटा सा बच्चा जब माँ की कोख से जन्म लेता है और इस दुनिया में आता है तो कई खतरनाक चीजों से होकर गुजरता है, किसी की ताकत नहीं होती, फिर भी वह कोख से जन्म लेकर बड़ा होता है, संसार में आता है, अपना योगदान संसार को देता है, अपने परिवार को पालता है और बहुत बड़ा आदमी बनता है। उसकी भी ताकत नहीं थी, लेकिन उसकी रक्षा किसने की? हर समय उसके कुल की शक्ति ने, उसके पितृ की शक्ति ने, उसके देवी देवताओं की शक्ति ने। तो आज मैं उन्हीं शक्तियों के बारे में बात करूंगा। देखिए मुझे पता है आप में से कई सारे लोग कर्ज से परेशान हैं, कई सारे लोग दुश्मनों से परेशान हैं, कई सारे लोग साथियों धन दौलत की कमी से परेशान हैं, कई बीमारियों से परेशान हैं। साथियों आज सारी जानकारी मैं देने वाला हूं। देखिए सबसे पहले मैं कर्ज मुक्ति के बारे में बात करता हूं। जी हाँ, कर्ज मुक्ति के बारे में बात करता हूं, क्योंकि सबसे अगर कोई बुरी चीज है तो वो है साथियों कर्ज। और आने वाले नए साल में मैं नहीं चाहता कि आप कर्ज में रहें।
साल की शुरुआत से ही आप कर्ज से बाहर आ जाएं, ऐसा कार्य आपको करना है। देखिए, जो कर्ज होता है वो हमारे पिछले कुछ कर्मों के कारण ही हमारे जीवन में बढ़ जाता है। साथियों, कर्ज जिसके ऊपर होता है वो जीवन में कभी सुख हासिल नहीं कर सकता, ना ही कभी लक्ष्मी को स्थिर कर पाता है। कर्ज अगर है साथियों तो इंसान का जीवन नरक बन जाता है। इसीलिए कर्ज से बाहर आना बहुत जरूरी है। और कर्ज से आप कैसे बाहर आएंगे मैं आपको बताता हूँ। भगवान गणेश, जी हाँ साथियों, कर्ज तब बढ़ता है जब रास्ते बंद हो जाते हैं, और रास्ते खोलने वाले देवता हैं भगवान श्री गणेश। तो सबसे पहले साल की शुरुआत में ही गणेश भगवान के मंदिर जाइएगा और उन्हें साथियों मोतीचूर के लड्डू का भोग अवश्य लगाइएगा। और जो भी बाधाएं आ रही हैं आपके जीवन में, उससे मुक्ति के लिए साथियों गणेश जी से प्रार्थना कर लीजिएगा। इसके बाद साथियों सबसे बड़ी चीज क्या है वह मैं आपको बताता हूँ। साथियों, एक ऐसे देवता हैं जिनके सामने करोड़ों का हो या अरबों का हो, सभी कर्ज झुक जाते हैं। साथियों, उनके सामने डर टूट जाता है और भाग्य बदल जाता है। साथियों, अगर आपकी जिंदगी में कर्ज उतर ही नहीं रहा है, पैसा आता है और गायब हो जाता है, उधार देने वाले आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, या रातों की नींद साथियों कर्ज ने छीन ली हो, तो साथियों मेरी बात को ध्यान से सुनना। जो शास्त्र रहे वह भी यही कहते हैं कि जो आर्ण है यानी कर्ज है वह जंजीर है, और शरीर से नहीं आत्मा से यह जंजीर बंधी होती है। इसलिए आप मेहनत करते हैं फिर भी राहत नहीं मिलती। एक कर्ज उतरता है तो दूसरा चढ़ जाता है, क्योंकि यह सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं, यह है साथियों शनि मंगल और शत्रु बाधा से बंधा हुआ बंधन। और इस बंधन को अगर तोड़ना है तो केवल एक ही देवता है और वह है हनुमान जी। जी हाँ साथियों, हनुमान जी ही हैं जो आपको कर्ज से बाहर लाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा। ध्यान दीजिए, यहाँ संकट शब्द आया है और कर्ज से बड़ा कोई संकट नहीं। हनुमान जी क्यों कर्ज काटते हैं मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि वो मंगल के अधिपति होते हैं, और मंगल ही है जो ऋण का ग्रह होता है यानी कर्ज का ग्रह होता है, और वो शनि के दंड से भी नहीं डरते हैं साथियों। और जहाँ हनुमान जी होते हैं वहाँ शत्रु हो या तंत्र मंत्र हो या दबाव हो, टिक नहीं पाता है। तो साथियों, लोगों के द्वारा किए हुए तंत्र मंत्रों से आपके घर में पहले से ही जो नकारात्मक ऊर्जा है, उससे ही आपका जो कर्ज है वो बढ़ रहा है, और कर्ज साहब बाहर नहीं आ पा रहे हो। तो हनुमान जी आपको इन सब से बाहर निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे? साल की शुरुआत में ही एक उपाय करना है। तो आइए ध्यान से सुनिए, बहुत गहरी बात। जो व्यक्ति कर्ज में होता है वो व्यक्ति अंदर से डरा हुआ होता है, टूटा हुआ होता है और असहाय होता है। और हनुमान जी डर तोड़ देंगे, हिम्मत देंगे और इंसान को फिर से खड़ा करेंगे। इसलिए जिन घरों में हनुमान जी की कृपा आती है वहां कर्ज हमेशा के लिए मर जाता है, कर्ज उतर जाता है, नौकरी धंधा चलता है फिर, और दुश्मन भी शांत हो जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, 2026 में मंगल और शनि का विशेष प्रभाव है। पुराने आरण और कर्मों का निष्कासन होगा और संकटों से मुक्ति के योग भी हैं। साथियों, इसका मतलब साफ है कि जो व्यक्ति हनुमान जी को पकड़ लेगा, हनुमान जी की कृपा पा लेगा, वही व्यक्ति कर्ज से बाहर आ जाएगा। साल की शुरुआत में एक ही उपाय है और वही आपको करना है। ध्यान से सुनिए, क्या है उपाय? साल के पहले मंगलवार के दिन यह उपाय करना है। जी हाँ, साल के पहले मंगलवार से ही यह उपाय करना है। कम से कम आपको 11 मंगलवार यह उपाय करना है। क्या करना है? ध्यान से सुने। सुबह स्नान करके हनुमान जी के मंदिर जाइए, सिंदूर ले जाइए, चमेली का तेल ले जाइए और एक लाल फूल ले जाइए, लाल रंग का फूल ले जाइए। फिर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। इसके बाद 108 बार एक मंत्र है, उसका आपको जाप करना है। मंत्र रहे एयूएम नमो भगवते हनुमते नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना। मंत्र समझ में आए तो कमेंट में पूछ लेना, और अंत में बस इतना कह देना, हे बजरंग बली, जो कर्ज मेरे जीवन पर बोझ बन गया है उसे काट दीजिए, मुझे ईमानदारी से कर्ज उतारने की शक्ति दीजिए।
साथियों, कर्ज के बाद धन प्राप्ति का उपाय बताऊंगा, मनचाहा जीवन साथी विवाह का भी उपाय बताऊंगा। किन देवता को प्रसन्न करोगे तो जीवन में यह सब मिलेगा, सारी जानकारी दूंगा। अभी कर्ज के लिए किन देवता को प्रसन्न करना है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, तो इसलिए वीडियो पूरी देखना। जब आप यह उपाय कर लेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे उधार देने वाले का दबाव कम हो गया है, फंसा हुआ पैसा लौटने लगेगा, नए खर्च आपके जो होंगे वो धीरे धीरे रुकने लगेंगे, मन से जो डर है वो हटने लगेगा, और सबसे बड़ी बात आपकी जो हिम्मत है वो वापस लौटेगी। और याद रखिए, जहां हिम्मत लौटती है वहीं से कर्ज उतरना शुरू होता है। लेकिन हनुमान जी की कृपा रोकने वाली कुछ 5 गलतियां हैं, वो आपको नहीं करनी है। और वो क्या है? अगर सच में आपको कर्ज से बाहर निकलना है, दुश्मनों से दूर रहना है, तो साथियों, झूठ का त्याग कर देना, किसी को धोखा मत देना, शराब से थोड़ी सी दूरी बना लो, स्त्रियों का अपमान मत करना और बेईमानी मत करना, और इनसे दूर रहना। हनुमान जी देखिए चरित्र के देवता हैं, चरित्र ठीक तो कृपा तय। साथियों, कर्ज तब तक रहता है जब तक इंसान अंदर से कमजोर रहता है, और जिस दिन आपने हनुमान जी का हाथ पकड़ लिया उसी दिन से कर्ज आपके पीछे नहीं, आप कर्ज के पीछे होंगे। और साथियों, आप जानते हैं जिसके साथ हाथ बजरंग बली खड़े हो जाएं उसे कोई दबा नहीं सकता। अब साथियों, बढ़ते हैं धन दौलत के लिए। जी हाँ, देखिए मुझे पता है धन दौलत सबको चाहिए, और आपके जीवन में तो धन की सबसे ज्यादा कमी रहती है। अगर आप भी अपार धन दौलत पाना चाहते हैं तो यह साल बहुत शानदार है। सितारे तो हैं ही आपके पक्ष में, ब्रह्मांड की शक्तियां तो हैं ही आपके पक्ष में, लेकिन अगर आपने इन देवी देवताओं की कृपा पाली तो साथियों समझ लो धन दौलत पानी की तरह बहेगा। देखिए, धन सिर्फ कमाने से नहीं, धन ठहरने से आता है। आपने बहुत लोगों को देखा होगा, मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर भी खाली हाथ रह जाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में माँ लक्ष्मी आती तो हैं लेकिन रुक नहीं पाती, और जहाँ लक्ष्मी रुकती नहीं है वहाँ अपार धन सिर्फ सपना बनकर रह जाता है। देखिए, हमारे जो शास्त्र रहे हैं वो यही कहते हैं, लक्ष्मी केवल सोना चांदी नहीं है, लक्ष्मी है सुख, लक्ष्मी है अवसर, सौभाग्य और स्थिरता। इसलिए साथियों, कोई अचानक अमीर बन जाता है, किसी को बिना मेहनत के मौके मिल जाते हैं, किसी का पैसा कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि उनके जीवन में माँ स्थायी रूप से, जी हाँ, माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती हैं। बहुत से लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं, मैं तो पूजा करता हूँ फिर भी पैसा नहीं आता, मैं तो धर्म के काम करता हूँ, अच्छे कर्म करता हूँ, फिर भी पैसा नहीं आता। तो देखिए, कारण सुनिए, कुछ कारण है। अव्यवस्था, गंदगी, टूटे हुए फटे हुए चीजें, फटा हुआ पर्स, टूटी हुई चीजें, नकारात्मक भाषा, जैसे कि मेरे पास धन नहीं है, मेरे जीवन में दुख है, मेरे जीवन में परेशानियां हैं, ये नकारात्मक चीजें, नकारात्मक शब्द आप बोलते हो, स्त्रियों का अपमान करते हो, माता पिता की उपेक्षा करते हो, तो यही जो चीजें हैं वो माता लक्ष्मी को दूर करती हैं। साथियों, माता लक्ष्मी की कृपा से क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आय के स्रोत बनेंगे, बड़ा घर होगा, संपत्ति होगी, वाहन आएंगे, और वो भी अचानक आएंगे, अचानक। जी हाँ साथियों, जमा धन बढ़ेगा, खर्च नियंत्रण में आ जाएंगे, अचानक बड़े अवसर मिलेंगे, गरीबों की मानसिकता जो है वो टूट जाएगी साथियों। और सबसे बड़ी बात, आपको धन संभालने की बुद्धि मिलेगी। देखिए, बुद्धि बहुत जरूरी है। धन चाहे कितना ही आ जाए, अगर बुद्धि नहीं है धन संभालने की तो वह आएगा और चला जाएगा, लेकिन बुद्धि बहुत जरूरी है। 2026 में गुरु का धन स्थान मजबूत है, शुक्र की स्थिरता है और कर्म फल का समय है। साथियों, इसका अर्थ यही है कि इस पूरे साल मां लक्ष्मी को जो सही तरीके से बुलाएगा वो अपार धन के रास्ते पर चला जाएगा। ये उपाय आपको करना है। उपाय क्या है? साल के पहले शुक्रवार के दिन ही आपको यह उपाय करना है। क्या करना है? सुबह स्नान कर लो, घर को अच्छे से साफ रखो, घर में गंगा जल का छींटा लगाओ, और मां लक्ष्मी की जो तस्वीर है वो रखो, उस पर गुलाबी या फिर लाल फूल ले आओ, और एक दीपक जो कि घी का होना चाहिए वो जलाइए। फिर आपको एक मंत्र बोलना है, और मंत्र है AUM, श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का
108 बार जाप करना है बैठकर, और मंत्र समझना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अंत में माता रानी से प्रार्थना करें, माँ मुझे धन का अहंकार नहीं बल्कि धन की स्थिरता दो, मेरी मेहनत को फल दो और मेरे घर में लक्ष्मी को स्थायी कर दो। देखिए जब माता लक्ष्मी की कृपा होगी तब बार बार साथियों आपको संकेत मिलेंगे, आपको नींद में पानी दिखेगा, कमल दिखेगा, माता रानी दर्शन देंगी। ये सारी संकेत हैं साथियों कि धन आने वाला है। और माँ लक्ष्मी की कृपा रोकने वाली कुछ गलतियां हैं जो आप कर रहे हो, और अगर ये गलतियां हैं तो आप रोक देना। क्या नहीं करना है? उधार लेकर ऐश मत करना कभी भी, यानी कि किसी से पैसा ले लिया और उधार लेकर ऐश कर रहे हो तो यह बहुत गलत है। झूठा दिखावा मत करना कभी भी, घर में अंधेरा मत रखना कभी भी, बेकार चीजें घर में जमा मत करना, किसी स्त्री का अपमान मत करना। क्रोध में बोले गए शब्द बहुत खतरनाक होते हैं साथियों, और माता पिता को कष्ट मत देना, बस इनसे दूर रहना। और साथियों माँ लक्ष्मी पात्र को ही धन देती हैं, पात्र वही बनता है जो संयम रखे, जो कृतज्ञ हो, जो धन का सम्मान करे। और जब माँ लक्ष्मी ठहर जाती है तो फिर गरीबी लौट कर रास्ता भी नहीं पूछती है। साथियों अगर यह बातें आपको समझ आईं तो साथियों समझ लीजिए माता लक्ष्मी ने आपको बुलाया है। 2026 वो साल है जब सही इंसान के घर अपार धन का द्वार खुलेगा। बस दरवाजा साफ रखिए, मन साफ रखिए, माँ लक्ष्मी का नाम लीजिए। साथियों जहां माँ लक्ष्मी बैठ जाती हैं वहां धन की नदी बह जाती है। तो करना क्या है आपको मैंने बता दिया है, लेकिन अब अगली चीज है मनचाहा जीवन साथी। अगर चाहिए आपको जिससे प्रेम करते हैं उससे शादी हो जाए, या फिर जिससे प्रेम करते हो वो आपके प्रेम में पागल हो जाए, तो उस चीज का उपाय लाया हूं। सालों से विवाह सुख नहीं मिला है तो विवाह का सुख मिलेगा। तो आइए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। देखिए विवाह सिर्फ रिश्ता नहीं होता, विवाह भाग्य का निर्णय होता है। साथियों कोई सुंदर और योग्य है फिर भी अकेला है, कोई रिश्ता तय होकर भी टूट जाता है, तो कोई मन प्रेम पाकर भी विवाह नहीं कर पाता। साथियों कोई बार बार ठुकराया जाता है, ऐसा होता है साथियों क्योंकि विवाह योग नहीं है। विवाह क्या है साथियों? ये संयोग है। साथियों वहां पार्वती की कृपा रुकी हुई होती है, वहां पर विवाह जल्दी हो जाता है। जी हाँ, शास्त्र कहते हैं माता पार्वती बिना शिव भी अधूरे हैं। माता पार्वती प्रेम की देवी हैं, विवाह की अधिष्ठात्री हैं और स्त्री पुरुष के मिलन की दिव्य शक्ति है। माता पार्वती इसीलिए अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो, मनचाहा जीवन साथी हो, सबका निर्णय माता ही करती हैं। साथियों विवाह में बाधा क्यों आती है? मैं आपको कड़वी सच्चाई बताता हूं। बहुत लोग कहते हैं सब ठीक है फिर भी शादी नहीं हो रही, क्या कारण है? मैं बताता हूं, पुराने जन्म का प्रेम कर्ज। जी हाँ, पुराने जन्म में यानी पिछले जन्म में अगर कुछ प्रेम के कर्ज हों तो भी शादी नहीं होती है। पितृदोष हो हमारे ऊपर, मातृ दोष हो तो भी यह सब होता है। कुल देवी देवता अगर हमसे रूठे हुए हों तो भी हमारी शादी होने में दिक्कत आती है। तो सबसे पहले कुल देवी देवता को प्रसन्न करो, उनको पूछो, हमारे पितरों को प्रसन्न करो। आत्मविश्वास की अगर कमी है तो उसे हटाओ। बार बार गलत इंसान से जुड़ जाना, समाज का दबाव और डर, इन सब का समाधान क्या है साथियों? केवल माता पार्वती। जी हाँ, माँ पार्वती की कृपा से विवाह योग अचानक आता है। विवाह योग अचानक बदलेगा, मनचाहा साथी मिलेगा, जिससे प्रेम करते हो वो इंसान आपसे प्रेम करेगा, प्रेम में स्थिरता आएगी, रिश्तों में लगी नजर टूटेगी। अगर शादीशुदा हो तो भी यह उपाय कर सकते हो, विवाह के बाद सुख शांति भी आपको मिलेगी। शादीशुदा जीवन में झगड़े हो रहे हैं, शादीशुदा जीवन टूटने वाला है तो भी आप ये उपाय कर सकते हो। देखिए 2026 में शुक्र और चंद्र का सहयोग है। विवाह कारक जो ग्रह होते हैं वो पूरी तरह से आपके ऊपर मेहरबान हैं और पुराने संबंधों का कर्मफल समाप्त होगा। इसका अर्थ साफ है, जो माता पार्वती को पूजेगा उसका जीवन अकेला नहीं रहेगा। अब साथियों ध्यान से सुनिए, ये उपाय सरल है लेकिन जीवन बदलने वाला है। साल के पहले सोमवार से ही लगातार 16 सोमवार तक यह उपाय करना है। माता पार्वती का जो अंक है वह 16 ही माना जाता है। साथियों क्या करना है? सुबह स्नान कर लें, हल्के रंग के कपड़े पहने, यानी डार्क काले और डार्क कलर के न पहने।
हल्के रंग के पहने। माता पार्वती की तस्वीर या फिर शिव पार्वती स्वरूप के सामने, यानी माता पार्वती और शिव पार्वती की तस्वीर ले लें, उनके सामने सफ़ेद या फिर गुलाबी फूल चढ़ाइए, थोड़ी सी मिश्री का भोग लगाइए, एक दीपक घी का लगाइए और फिर एक मंत्र बोल दो, AUM पार्वतीय नमः, AUM पार्वतीय नमः। इस मंत्र का जाप करो। मंत्र समझ में ना आए तो कमेंट में पूछो और अंत में माता रानी से प्रार्थना करो, हे माँ, मुझे ऐसा जीवन साथी देना जो मेरे भाग्य का सहारा बने, मेरा सम्मान करे, मेरे परिवार को समझे, मेरे जीवन को समझे और मेरे जीवन को परिपूर्ण करे। तो बार बार किसी एक व्यक्ति का ख्याल आना, सपने में मंदिर, फूल, चूड़ियां दिखना, अचानक रिश्तों की बातें शुरू हो जाना, पुराने डर खत्म होना, यह सभी संकेत बताते हैं कि विवाह का समय पास है। और एक बात ध्यान रखिए, विवाह करना ही सब कुछ नहीं होता। विवाह के बाद जीवन में सुख शांति होना जरूरी है। जब दो व्यक्ति आपस में जुड़ते हैं तो दोनों के ख्यालात मिलेंगे, सब कुछ होगा, मधुर रिश्ता रहेगा। इसलिए शांति से हर काम होगा, जल्दीबाजी नहीं होगी। देखिए, अगर सच्चा प्रेम और विवाह चाहते हो तो ये गलत मत करना, झूठे रिश्ते में मत जुड़ना, भावनात्मक रूप से किसी को धोखा मत देना, किसी के प्रेम के साथ छल मत करना, किसी के विवाह में मत बाधा डालना। यहाँ तक कि आपकी बहन विवाह करना चाहती है, किसी से प्रेम करना चाहती है, तो उसके विवाह में भी बाधा मत डालो। माता पिता का तिरस्कार मत करो, प्रेम को खेल मत समझो, स्वयं को हीन मत समझो, बस इनसे दूर रहो। साथियों, माता पार्वती सुंदर चेहरा नहीं, शुद्ध मन देखती है। आप सोच सकते हैं साथियों, कई काले लोग होते हैं, कई सांवले लोग होते हैं, उनकी भी अच्छी जीवन साथी से विवाह होता है। तो देखिए, गरीब लोगों की भी शादी होती है। तो ये बोलना बंद कर दो कि हमारे पास धन नहीं है, हमारा चेहरा अच्छा नहीं है। तो साथियों, ये बहाने हैं। जब योग बनते हैं तो गरीब की भी शादी हो जाती है और अमीर भी कुंवारे रह जाते हैं। एक सामान्य सा दिखने वाला व्यक्ति भी शादी कर लेता है तो वहीं एक अच्छा दिखने वाला व्यक्ति भी कुंवारा रह जाता है। ये सब केवल योग की साथियों बात है। साथियों, जिस दिन आपने खुद को स्वीकार कर लिया, उस दिन माँ पार्वती आपके लिए किसी को स्वीकार करवा देंगी। यह तय है साथियों। अगर आप अकेले हैं, अगर दिल थक गया है, अगर हर रिश्ता टूट जाता है, तो समझिए माता पार्वती आपको पुकार रही हैं। और 2026 वो साल है जब बहुत से सूने जीवन, सुंदर सुशील जीवन साथी पाएंगे। अब मैं साथियों अंतिम देवता के बारे में बता रहा हूं, यानी आखिरी के वह देवता वो हैं साथियों, ऐसे देवता जो आपको सब कुछ दे देंगे। यानी कि अगर उनको प्रसन्न कर दिया तो आपका विवाह भी होगा, आपका कर्ज भी उतरेगा, आपको अपार धन दौलत भी मिलेगी, साथ ही बीमारी से भी मुक्ति मिल जाएगी। घर परिवार में सुख शांति रहेगी, परिवार एकजुट रहेगा, रात में अच्छे से नींद आएगी, दिमाग से चिंता तनाव कम होंगे, भविष्य की चिंता कम होगी, भूतकाल का मलाल कम रहेगा। तो आखिर कौन से हैं वह देवता? ध्यान से सुनो साथियों, जो मैं बताऊं वो किसी एक समस्या का उपाय नहीं, वो पूरे जीवन का समाधान है। जिसके साथ उसके कुल देवता और उसके पितृ देवता खड़े हों, उसके खिलाफ भाग्य भी खड़ा नहीं हो सकता। बहुत लोग पूछते हैं, मेहनत करता हूं फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, पूजा करता हूं फिर भी संकट नहीं जाते, सब कुछ ठीक होते हुए भी जीवन अधूरा लगता है। कारण सुनिए और ध्यान से सुनिए। देखिए, कुल शक्ति से दूरी और पितृ कृपा की अनदेखी, यही सबसे बड़ा कारण है। हमारे शास्त्र साफ कहते हैं, देवता भी वहीं कृपा करते हैं जहां कुल देवता और पितृ देवता संतुष्ट हों। कुल देवता आपके वंश की रक्षा करते हैं, आपके वंश की रक्षा शक्ति होते हैं, वही आपको बचपन से बचाते हैं, वही अचानक दुर्घटना से टालते हैं और वही दुश्मनों को पास नहीं आने देते। कई बार आप बच जाते हैं और आपको समझ नहीं आता कि कैसे बचे। वो कुल देवता का ही हमारे ऊपर हाथ होता है, हमारे बच्चों के ऊपर हाथ होता है। अब सबसे संवेदनशील बात बता रहा हूं। देखिए, पितृ देवता आपके पूर्वजों की ही शक्ति होते हैं। जब पितृ प्रसन्न होते हैं तब घर में बरकत होती है, संतान सुख मिलता है, धन टिकता है, रिश्ते मजबूत होते हैं, विवाह योग होता है। और जब पितृ नाराज होते हैं तो एक समस्या खत्म और दूसरी शुरू।
पैसा टिकता नहीं, विवाह अटक जाता है, विवाह में दूरी आती है, मानसिक शांति खत्म होती है, संतान नहीं होती, संतान होती भी है तो बहुत दुख आते हैं, संतान से संबंधित समस्याएं आती हैं। अब समझिए असली रहस्य, जब कुल देवता मार्ग दिखाते हैं और पितृदेवता आशीर्वाद देते हैं, तब जीवन में संयोग बनते हैं, सही लोग मिलते हैं, सही समय पर सही फैसला होता है और भाग्य अपने आप सुधर जाता है। इसे ही शास्त्र कहते हैं कुल और पितृ योग। साथियों, अब 2026 में आपको इन देवी देवताओं का साथ चाहिए। क्यों? क्योंकि साथियों 2026 में पुराने कर्मों के ऋण समाप्त होने का समय है, पितृ ऋण से मुक्ति का योग है और कुल शक्ति के पुनर्जागरण का काल है। साथियों, और साफ साफ यही है कि जो व्यक्ति इस साल कुल देवता और पितृ देवता को जोड़ लेगा, उसकी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी। अब केवल एक ही उपाय बता रहा हूं, साल की किसी भी अमावस्या को यह उपाय कर देना। शुरुआत की ही जो साल की शुरुआत में जो अमावस्या आएगी, उसी अमावस्या को यह उपाय करना है। क्या है? ध्यान से सुनो। सुबह स्नान कर लेना, साफ कपड़े पहन लेना, घर के पूजा स्थान में एक दीपक लगाना, घी का और एक दीपक लगाना, तेल का एक लोटा जल ले लेना और थोड़े से चावल ले लेना, अच्छे वाले पूरे, और थोड़ा सा गुड़ ले लेना। कैसे पूजा करनी है? ध्यान से सुनो। सबसे पहले मन से बोलो, हे मेरे कुल देवता, जिनके कारण मेरा वंश सुरक्षित है, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें और मेरे जीवन का मार्ग खोलें। इसके बाद जल अर्पित करते हुए कहो, हे मेरे पितृ देवता, जिनके कारण मैं आज जीवित हूँ, अगर मेरे कर्मों से आपको कष्ट पहुंचा हो तो मुझे क्षमा करो और मुझे आशीर्वाद दो, मेरा जीवन सफल हो। अंत में 7 बार आपको बोलना है, AUM कुल देवताय नमः, AUM कुल देवताय नमः। ये कुल देवता का मंत्र है और पितृ देवता का मंत्र रहे, AUM पितृदेवताभ्यः नमः। ये दोनों मंत्र हैं। अब देखिए, कुल देवता को प्रसन्न करने का भी बता दिया है, पितृदेवता को भी प्रसन्न करने का बता दिया है। पितरों को प्रसन्न बनाए रखने के लिए दान पुण्य भी करना है। कुत्तों को, गायों को, मछलियों को आटा और खाने की सामग्री देते रहना है। जब आप यह उपाय करेंगे तो चमत्कारी रूप से साल की शुरुआत होगी। इतनी शानदार शुरुआत होगी, सितारे खुद ब खुद साथियों गणना के अनुसार नहीं बल्कि आपके जीवन के अनुसार चलेंगे। साथियों, आपको हर चीज़ का सुख, हर चीज़ में साथियों समृद्धि मिलेगी। बस ये उपाय कर दो जो आज मैंने बताए हैं। आपको इस वीडियो में साथियों सारी चीज़ों की बातें हो गई हैं। साथियों, बीमारी भी दूर होगी, उपाय करने से शांति भी मिलेगी, घर में भी शांति आएगी। बस ये 4-5 उपाय कर देना, फिर कोई ज़रूरत नहीं है डरने की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही साथियों।